बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हम करने जा रहे हैं 8th क्लास की एक्सरसाइज नंबर 4.3। 4.3 बेसिकली तर्का से इनहेरिटेंस से मुतल्लक है। तर्का क्या है, इनहेरिटेंस क्या है कि जब कोई बंदा वफात पा जाता है तो वो अपने पीछे जो जायदाद मालो मता छोड़ जाता है वो उसका तर्का कहलाता है। तर्का सबसे पहले जो बच जाता है उसमें से उस बंदे का जो तजहीज़ो तकफीन पे खर्च आता है, यानी कि उसके कफन दफन पे जो खर्चा आता है वो पे किया जाता है। उसके बाद उसकी वसीयत के मुताबिक 1/3 वो अगर उसने वसीयत की है तो वो पे किया जाता है जिधर जिधर उसने कहा होता है। उसके बाद उसकी जो विडो है, वाइफ है, बेवा, उसका 8वां हिस्सा होता है, वो 8वां हिस्सा उसको पे किया जाता है। तो बाकी जो हिस्सा बच जाता है वो बेटे और बेटियों में तकसीम किया जाता है। तो बेटी की निस्बत बेटे का हिस्सा दुगना होता है। तो हम देखेंगे इस एक्सरसाइज में कि हम इनको कैसे कैसे उनको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक दो चीजें आपको समझा देता हूं। बीवी का, विडो का, बेवा का हिस्सा होता है 8वां। आपने अक्सर देखा होगा, आपने अपने टेस्ट चेक किए होंगे, अपने पेपर चेक किए होंगे, तो उन पे जो मार्किंग होती है वो कुछ इस तरह से होती है। फॉर एग्जांपल 97/100 इस तरह मार्किंग होती है। इसका मतलब है कि कुल था 100, हासिल करता है 97, यानी कि 100 में से आपको मिले हैं 97। 100 हिस्से थे, 97 आपको मिले हैं। इसी तरह बीवी का 8वां हिस्सा है तो टोटल 8 बीवी को मिलेगा। 8 हिस्से करेंगे आप उस जायदाद के, उस माल के, उसमें से बीवी को मिलेगा 1, यानी कि 1 हिस्सा बीवी को मिलेगा कितनों में से, 8 हिस्सों में से। इसी तरह 100 में से जैसे आपको 97 मिले तो बीवी को कितने मिलेंगे, 8 हिस्से करेंगे, 8 हिस्सों में से 1 हिस्सा बीवी का है। इसी तरह बेटी का हिस्सा होता है 1/3, यानी कि 1/3। 1/3 कैसे है, यानी कि कुल मालो मता के आप 3 हिस्से करेंगे, उसमें से 1 बेटी को मिलेगा। इसी तरह बेटी से दुगना होता है, यानी कि 2/3, 3 हिस्से करेंगे तो 2 उसमें से बेटे को मिलेंगे, यानी कि 3 हिस्से किए, 2 उसमें से बेटे को मिलेंगे। अब हम सवाल की मदद से इसको चेक करते हैं कि कैसे कैसे किसको कितना कितना हिस्सा मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। एक आदमी 2,40,000 रुपए तर्का छोड़कर इंतकाल कर गया। उसके वरसा में 6 बेटियां और 2 बेटे हैं। तर्का में से हर एक का हिस्सा मालूम करें अगर बेटे का हिस्सा बेटी से दुगना है। तर्का छोड़ के वो इंतकाल किया, उसने 2,40,000 रुपए, तो तर्का है 2,40,000 रुपए। अब उसके वरसा में 6 बेटियां हैं और 2 बेटे हैं, तो हम इनकी निस्बत बना लेंगे। पहले बेटियों का हिस्सा निस्बत बेटों का हिस्सा। तो हमारे पास बेटियों का हिस्सा होता है 1/3 और बेटों का दुगना होता है 2, यानी कि अगर बेटी को 1 रुपया मिलेगा तो बेटे को 2 रुपए मिलेंगे। अब हमारे पास टोटल हैं बेटियां 6। अब एक बेटी का 1 रुपया है तो 6 बेटियां हैं तो उनके 6 रुपए बनेंगे। तो हम क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। 6 बेटे हैं उसके 2, तो 2 बेटे हैं तो उनके 4 रुपए बनेंगे। 2 1 के 2 1 के, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 2 4 बन जाएगा और ये 6 बन जाएगा। 6 निस्बत 4। अब ये कट हो रहे हैं, 2 2 4 और 2 3 6। अब हमारे पास जो रेशो बन रही है वो 3 और 2 की बन रही है। सेम वैसे ही है जैसे आप पिछली एक्सरसाइज में कर चुके हैं कि
अब हमें चाहिए निस्बती मजमूआ, सम ऑफ रेशियोज। वो होगा 3 + 2 = 5। सम ऑफ रेशियोज आ गया हमारे पास 5। उसके बाद हम फाइंड करेंगे बेटियों का हिस्सा, या बेटों का, कोई भी आप पहले कर सकते हैं। बेटों का हिस्सा किसके बराबर होगा? बेटों की रेशियो हमारे पास आई हुई है 2 डिवाइडेड बाई 5 निस्बती मजमुआ मल्टीप्लाई बाय जितना वो तरका छोड़ गया है, 2,40,000 रुपए। अब आप कट कर दें इनको, 5 4 जार 20, 5 8 जार 40 और 3 zeros। मल्टीप्लाई कर दें इन दोनों को। मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आ जाएगा 0 0 0, 16 का 1 कैरी आ जाएगा और ये आ जाएगा 96,000 रुपीज। अब ये दो बेटों का हिस्सा आया है हमारे पास, क्योंकि हमने दोनों बेटों का किया हुआ था, 2 × 2 किया हुआ था, दो बेटों का आया है। तो हर एक बेटे का हिस्सा और बेटी का हिस्सा फाइंड करना है हमने, हर एक का हिस्सा मालूम करें। तो हर एक का हिस्सा मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, जितने बेटे हैं जो उनकी आई हुई है तरका में हिस्सा आया हुआ है, उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। एक बेटे का हिस्सा, हर एक बेटे का हिस्सा। तो वो कितना बन जाएगा, 96,000 डिवाइडेड बाई 2। 2 बेटे हैं उसके, तो ये कट हो जाएंगे, हमारे पास आ जाएगा 48,000 रुपीज। ये एक बेटे का हिस्सा है। अब बेटियों का हिस्सा फाइंड करना है हमने। तो वो भी रेशियो क्या है हमारे पास, बेटियों के 3 है, और सम ऑफ रेशियो हमारे पास है 5। मल्टीप्लाई किससे होगा, जो वो तरका छोड़ गया है, 2,40,000 रुपए। अब 5 से वही चीज कट हो रही है जो पहले कट हो रही थी, तो 48,000 हमारे पास आ जाएगा। अब 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 0 0 0, 24, 2 कैरी आ जाएगा, 3 4 बार 12 हो जाएगा, और 2 कैरी था, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1,44,000 रुपए। ये 6 बेटियों का हमारे पास आया है, हमने फाइंड करना है हर एक बेटी का हिस्सा। हर एक बेटी का हिस्सा, तो जितना तो 6 बेटियों का आया हुआ है, तो डिवाइड कर देंगे इसको 6 से। 6 2 * 12 हो जाएगा, 6 4 * 24 हो जाएगा, और ये भी कट हो जाएंगे। तो हमारे पास हर एक बेटी का हिस्सा आ जाएगा 24,000 रुपए। यानी कि अगर 2,40,000 रुपए तरका हो और 6 बेटियां हों, 2 बेटे हों, तो हर एक बेटे को 48,000 रुपीज मिलेंगे और हर एक बेटी को 24,000 रुपीज मिलेंगे। उसके बाद अगला सवाल है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास जी, अल्लाह दीता 8,50,000 रुपए तरका छोड़कर इंतकाल कर गया। तो तरका है 8,50,000 रुपए। अब उसके आगे बताया हुआ उसने, ये रकम उसकी बीवी, 2 बेटों और 1 बेटी में तकसीम करें, जबकि कफन दफन का कुल खर्चा 50,000 रुपए था। तो सबसे पहले अगर उसने किसी का कोई कर्ज पे करना है या कफन दफन पे कुछ खर्च हुआ है, तो वो माइनस किया जाएगा, तब डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा जो बकिया तरका होगा। तो कफन दफन पे उसके 50,000 लगे हैं, कफन दफन का खर्चा वो था 50,000 रुपए।
अब बकिया तड़का हमने फाइंड करना है, और जो बकिया तड़का टोटल था 8,50,000 रुपए, और माइनस करेंगे 50,000, बकिया तड़का हमारे पास आ जाएगा 8 लाख रुपए। अब उसने बताया कि ये डिस्ट्रीब्यूट होगा बेवा में और 2 बेटों और 1 बेटी में। सबसे पहले बेवा को पे किया जाता है, बेवा का हिस्सा। यहां पे एक चीज आपको और बता देता हूं कि ये हिस्सा बेवा को क्या मिलेगा, 8 लाख है ना हमारे पास तड़का, 8 लाख का 8वां हिस्सा, ये चीज है असल में 8 लाख का 8वां हिस्सा। तो का मतलब होता है मल्टीप्लाई। यहां पे मैं कट करने लगा हूं, यानी इसका 8वां हिस्सा बेवा को मिलेगा, तो ये कट कर लें। 1 लाख बनेगा, 1 से ज़रब होके 1 लाख ही रहेगा, ये बेवा का हिस्सा है। अब हमने इसको माइनस करना है टोटल तड़का में से, जो हमारे पास पे करने के बाद बचा था, वो था बकिया तड़का। यहां पे लिख लेते हैं बकिया तड़का। तो हमारे पास पहले था जी 8 लाख, 8 लाख में से बेवा को दे दिया 1 लाख, बकिया तड़का हमारे पास बच जाएगा 7 लाख। अब ये जो 7 लाख बचा है, ये हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है बेटे और बेटियों में। तो रेशो बना लें उनको, बेटों का हिस्सा निस्बत बेटियों का हिस्सा। तो बेटों के 2 हिस्से होते हैं और बेटी का 1 हिस्सा होता है। तो जितने बेटे होंगे मल्टीप्लाई होगा, बेटे हैं उसके 2 और बेटी है उसकी 1। ये इस तरह है कि 2 बेटे हैं, 2 रुपए 1 के, 2 रुपए 1 के, 4 रुपए होंगे। 1 बेटी है तो उसका 1 रुपया। 2 बेटियां होती तो 2 मल्टीप्लाई बाई 1, क्योंकि उसका 1 हिस्सा है। तो 2 बेटियां होती तो 2 से 1 मल्टीप्लाई होना था, तो उनके भी 2 रुपए बन जाने थे। अभी 1 बेटी है तो 1 बेटी है, उसका हिस्सा है 1, तो 1 से मल्टीप्लाई होगा। 2 बेटे हैं उसके हिस्से हैं 2, तो 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये बन जाएगा 4 निस्बत ये बन जाएगा 1। अब हमारे पास हमें चाहिए निस्बती मजमुआ, तो वो होगा 4 + 1 = 5। निस्बती मजमुआ आ गया हमारे पास। अब हम बेटों का हिस्सा और बेटियों का हिस्सा फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले बेटों का हिस्सा फाइंड करते हैं। 2 बेटे हैं उसके, तो ये जो हम फाइंड करेंगे ये 2 बेटों का हिस्सा आएगा, 2 बेटों का हिस्सा। निस्बत है बेटों की 4, निस्बती मजमुआ है 5, मल्टीप्लाई होगा बकिया तड़का हमारे पास है 7 लाख रुपए। ये 7 लाख। अब कट कर लें इनको, तो 5 1 जार 5 हो जाएगा, 2 बच जाएगा आपके पास, 20 बनेगा। 5 4 जार 20 हो जाएगा, और 4 0 आपके पास आ जाएंगे। तो 2 बेटों का हिस्सा आ जाएगा हमारे पास। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, 0 0 0 0 4 4 जार 16, 1 कैरी 4, ये 5 आ गया। तो ये हमारे पास बन जाएगा 5,60,000 रुपए। ये 2 बेटों का हिस्सा है, हमने फाइंड करना है 1 बेटे का हिस्सा। तो वो होगा 5 लाख 6, डिवाइड कर दें, 2 बेटे हैं 2 से, तो आपके पास बच जाएगा 2,80,000 रुपए। ये 1 बेटे का हिस्सा है। अब हमने फाइंड करना है बेटियों का हिस्सा।
बेटियों का हिस्सा। तो बेटियों की रेशियो हमारे पास है 1, तो बेटी एक ही है तो यहाँ पे बेटियों की जगह पे बेटी लिख दें, बेटी का हिस्सा। तो रेशियो है हमारे पास, हिस्सा है 1, रेशियो है हमारे पास निस्बती मजमूआ, सम ऑफ रेशियोज 5, मल्टीप्लाई होगा हमारे पास है 7 लाख, 7 लाख से तो उसी चीज से कट होगा जिससे पहले कट हुआ था, तो ये बन जाएगा 1,40,000 रुपए। इससे कट होगा, ये दोनों कट गए। अब बेटी का हिस्सा बन जाएगा 1,40,000 रुपए। 1,40,000 रुपए ये बेटी का हिस्सा बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, अकरम के इंतकाल के वक्त जायदाद की मालियत 7,80,000 रुपए थी। तरका है उसका 7,80,000 रुपए। 7,80,000 रुपए उसका तरका है। उसके बाद वो बता रहा है स्टेटमेंट में हमें, उसके वुरसा में एक बेवा, 3 बेटे और 4 बेटियां हैं। तो सबसे पहले हमने बेवा का निकालना होता है, तो बेवा का पहले फाइंड करते हैं। सॉरी जी, आगे उसने बताया हुआ है जबकि कफन दफन पर 30,000 रुपए खर्च हुआ और कर्ज की रकम 50,000 रुपए थी। तो सबसे पहले कर्ज और कफन दफन पर जो खर्चा हुआ वो माइनस करेंगे, मिनहा करेंगे इसमें से। तो कर्ज और कफन दफन का खर्चा, तो ये हम इकट्ठा ही कर लेते हैं। कर्ज का है हमारे पास 50,000 और कफन दफन है 30,000। 50,000 प्लस 30,000 कफन दफन का है, तो ये टोटल बन जाएगा 80,000 रुपए। ये हमने मिनहा करना है, माइनस करना है टोटल तरका में से। तो बकिया तरका हमारे पास आ जाएगा, टोटल था हमारे पास 7,80,000 रुपए। अब माइनस 80,000 हमारे पास बच जाएगा। अब कफन दफन और दूसरा कर्ज निकाल के 7 लाख रुपए। अब बेवा है उसकी, तो बेवा का फाइंड करना है। हमें पता है कि बेवा का 8वां हिस्सा होता है, तो बेवा का हिस्सा, तो बेवा का हिस्सा होगा, आप 1/8 मल्टीप्लाई बाई टोटल तरका जो बकिया है वो लिख सकते हैं। वो भी यही मतलब है, 1 से मल्टीप्लाई होकर यही कुछ बनेगा, डिवाइडेड बाई 8, क्योंकि उसका 8वां हिस्सा है। अब इनको कट कर दें आप, 8 64 बनेगा हमारे पास। 8 से हो गया 64 बना। अब बच गया हमारे पास 6 और 7 से होगा 56 और हमारे पास बच जाएगा 4, इधर 40 बनेगा। 5 से होगा अब और 2 0 हमारे पास आ जाएंगे। तो ये हमारे पास बेवा का हिस्सा बनेगा 87,500 रुपीज। अब हम टोटल तरका जो बचा हुआ था उसमें से ये भी माइनस करेंगे, फिर बेटों और बेटियों का हिस्सा फाइंड करेंगे। बकिया तरका बचा हुआ था हमारे पास 7 लाख रुपए, उसमें से माइनस करेंगे बेवा को जो देने हैं, हमारे पास बच जाएगा बाकी 0 0। 10 में से 5 माइनस करेंगे 5, इधर आपके पास 9, 9 में से 7 माइनस करेंगे 2, इधर भी 9, 9 में से 8 माइनस करेंगे तो आपके पास 1 और इधर 6 आपके पास बचा हुआ है, तो 6 आपके पास ये बन जाएगा। आपके पास जो बेवा का हिस्सा बनेगा वो सॉरी बकिया तरका जो बनेगा वो बनेगा 6,12,500 रुपए। उसके बाद हमने फाइंड करना है बेटों का हिस्सा और बेटियों का हिस्सा। रेशो बना लेते हैं हम की, निस्बत बेटियों का हिस्सा।
बेटे हैं उसके, बेटों का 2 हिस्से होते हैं, तो इधर 2, बेटी का 1 हिस्सा होता है, इधर 1। बेटे हैं उसके टोटल, उसके बसा में 1 बेवा, 3 बेटे और 4 बेटियां हैं। तो 3 बेटे हैं मल्टीप्लाई होगा 3 से, 4 बेटियां हैं मल्टीप्लाई होगा 4 से, ये बन जाएगा 6 और ये बन जाएगा 4। कट होंगे 2 के टेबल से, 3 और 2 आ जाएगा। अब रेशो बन जाएगी 3 और 2 की, सम ऑफ रेशियोज हमें चाहिए, निस्बती मजमुआ, वो बन जाएगा 5। अब हम फाइंड करेंगे बेटों का हिस्सा। तो बेटों की रेशियो है हमारे पास 3 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो मल्टीप्लाई बाय बकिया तरका था हमारे पास 6,12,500 रुपए। अब कट करें इनको 5 से, 5 1 आर 5 और बन जाएगा 11, 5 2 आर 10 हो जाएगा, 1 आपके पास फिर बच जाएगा और 5 2 आर 10, 2 आपके पास फिर बच जाएगा और यहाँ पे बच जाएगा, बन जाएगा आपका 25। तो 5 से होगा 25 और ये 2 0 हो जाएंगे। तो आपके पास जो बनेगा वो 1,22,500 से कट होगा, 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 से मल्टीप्लाई करें इसको, 0 0 15 7 बन जाएगा, 2 3 आर 6 और 1 कैरी मिलके 2 3 आर 6 और 1 3 आर 3। ये है बेटों का हिस्सा। बेटे थे उसके 3, ये 3 बेटों का हिस्सा है 3,67,500 रुपए। हमने फाइंड करना है हर एक बेटे का हिस्सा। तो जो आपके पास बेटों का बना हुआ है तरका, उसको जितने बेटे हैं उससे डिवाइड कर दें, आपके पास एक बेटे का निकल आएगा। डिवाइडेड बाय 3 बेटे, 3 बेटे हैं उसके, 3 1 आर 3, 3 2 आर 6 हो जाएगा, 3 2 आर 6 और 15 बनेगा, 3 5 आर और 2 0। तो हर एक बेटे का हिस्सा बनेगा हमारे पास, इधर ही लिख देता हूं सामने, 1,22,500 रुपए। तो ये एक बेटे का, हर एक बेटे का इतना इतना हिस्सा बनेगा। अब हमने फाइंड करना है बेटियों का हिस्सा। बेटियों का हिस्सा, बेटियों का हिस्सा हमारे पास आएगा, पहले बेटियों की रेशो है हमारे पास 2, निस्बती मजमुआ हमारे पास है 5, हमारे पास बकिया तरका जो था वो था 6,12,500 रुपए। कट उसी से होगा जिससे पहले हुआ था, क्योंकि सेम वही चीज है। तो 1,22,500 से ये दोनों कट होंगे 5 के टेबल से। अब हमारे पास बेटों का हिस्सा, उन दोनों को मल्टीप्लाई, सॉरी बेटियों का है, बेटियों का हिस्सा दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, 1,22,500 है, सॉरी जी 1,22,500। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 0 0 5 2 10, 1 कैरी आएगा, 2 2 4 और 1 कैरी 5 हो जाएगा, 2 2 4 और 2 1 2 हो जाएगा। तो ये बेटियों का हिस्सा है। बेटियां हैं उसकी 4, तो ये 4 बेटियों का हिस्सा है हमारे पास। हमने फाइंड करना है एक बेटी का हिस्सा, हर एक बेटी का हिस्सा। तो टोटल अमाउंट बेटियों की है 2,45,000 रुपए। डिवाइड करेंगे आप 4 से, क्योंकि 4 डॉटर्स हैं उसकी, तो एक का आपके पास आ जाएगा, कट कर दें इसको, 6 से होगा, इधर 1 और इधर बन जाएगा आपका 10, तो 2 से होगा 8, आपके पास इधर बच जाएगा 2 और 20 बन जाएगा 5 से और ये 0। आपके पास जो बेटियों का हिस्सा बनेगा वो बनेगा 61,250 रुपए। तो हर एक बेटी का हिस्सा बनेगा 61,250 रुपए। नंबर 4 है हमारे पास, एक आदमी बैंक में 72,000 यानी कि 72,000 की बचत छोड़कर इंतकाल कर गया। एक बेवा, एक बेटा और एक बेटी का इस तरका में हिस्सा मालूम करें। तो तरका उसने जो छोड़ा है वो है
₹72,000। अब उसकी एक बेवा है, एक बेटा है और एक बेटी है, तो हमने उनका हिस्सा फाइंड करना है। तो पहले नंबर पे बेवा का फाइंड किया जाता है, बेवा का हिस्सा। तो बेवा का हिस्सा होता है 8वां, यानी कि उस तरका के आप 8 हिस्से करेंगे तो हिस्से कैसे किए जाते हैं, जितने हिस्से करने हों उससे डिवाइड कर दिया जाता है। डिवाइडेड बाई 8 होगा, तो कट कर लेते हैं 9 से और फिर 3 0। अब हमारे पास बेवा का हिस्सा जो बनेगा वो होगा ₹9,000। अब हमने फाइंड करना है बेटों और बेटियों का हिस्सा, तो रेशो बनाएंगे पहले। बेटों का हिस्सा निस्बत बेटियों का हिस्सा, तो बेटा भी एक है और बेटी भी उसकी एक ही है, एक बेटा और एक बेटी। तो बेटों का हिस्सा होता है 2 निस्बत बेटी का 1, यानी अब निस्बती मजमुआ चाहिए हमें, वो होगा 2 + 1 = 3। अब हम बेटों का हिस्सा फाइंड करेंगे, एक ही है बेटा तो बेटा लिख देते हैं। बेटे का हिस्सा, बेटे का हिस्सा होगा 2 डिवाइडेड बाई सम ऑफ रेशियो 3 है, मल्टीप्लाई बाय बेवा का हिस्सा निकालने के बाद हमने निकालना था, बकिया तरका, वो हमने फाइंड नहीं किया तो यहाँ पे उसको लिख लेते हैं बकिया तरका। तो वो होगा 72 था टोटल, उसमें से माइनस करेंगे बेवा का हिस्सा, तो वो बच जाएगा हमारे पास 0 0 0 3 और 6, ₹63,000। अब यहां पे हम फाइंड कर रहे हैं बेटे का हिस्सा, तो 2 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई होगा, बकिया ₹63,000 है। 2 से 1 से और 3 0 होंगे हमारे पास। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, ₹42,000 बनेंगे, तो ये क्या होगा बेटे का हिस्सा। अब हमने फाइंड करना है बेटी का हिस्सा, बेटी का हिस्सा, तो वो बेटी एक है उसकी, तो 1 डिवाइडेड बाई सम ऑफ रेशियोज 3 मल्टीप्लाई बाई 63,000, तो उसी चीज से कट होगा जिससे पहले कट हुआ था, तो बन जाएगा हमारे पास 21,000। ये कट हो गया। अब हमारे पास बेटी का हिस्सा आ जाएगा ₹21,000, ₹21,000। आप चेक करना चाहें आपका सवाल ठीक हुआ है या गलत हुआ है, तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं। ये चीज भी हम चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं इसको कि ठीक किया हमने या गलत किया। तो बेवा का हिस्सा आपने फाइंड किया था ₹9,000। अब उसके बाद आपने बेटी का हिस्सा फाइंड किया था 21। उसके बाद आपने बेटे का हिस्सा फाइंड किया था 42,000। इन दोनों तीनों को ऐड करें आप, 72,000 आपके बने हैं टोटल, यानी कि आपने ठीक ठीक उसको डिवाइड कर दिया है जहां जहां उसको जाना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। असलम 6,50,000 की जायदाद छोड़कर इंतकाल कर गया, यानी कि तरका है उसका 6,50,000। आगे उसने बताया हमें कर्ज था उसका 50,000। कर्ज की रकम 50,000। तो हमें मालूम है कि सबसे पहले कर्ज या कफन दफन पे जो खर्च हुआ होता है वो माइनस करते हैं, उसके बाद बेवा और उसके बाद बेटे और बेटियों में तकसीम किया जाता है। तो सबसे पहले हम बकिया तरका फाइंड कर लेते हैं, कर्ज की रकम उसमें से निकाल देते हैं, -50,000 आ जाएगा हमारे पास 6 लाख रुपए बकिया तरका। उसके बाद आगे स्टेटमेंट में हमें बताया जा रहा है 2 बेटों और 2 बेटियों में तकसीम करें। तो बेटों का हिस्सा निस्बत बेटियों का हिस्सा,
बेटे हैं उसके 2 और बेटियां भी हैं 2। 2 बेटियां 2 बेटे। अब बेटों के हिस्से होते हैं 2, तो मल्टीप्लाई 2 से। बेटी का हिस्सा होता है 1, तो मल्टीप्लाई 1 से। ये बन जाएगा 4 और ये बन जाएगा 2। 2 1 are 2, 2 2 are 4। ये हमारे पास बन जाएगा 2 निस्बत 1। अब हमने करना है निस्बती मजमुआ पॉइंट, वो 3 है। टू प्लस 1 इज इक्वल 3। अब बेटों का हिस्सा और बेटियों का हिस्सा, पहले बेटों का फाइंड करते हैं। बेटों का हिस्सा होगा 2 रेशो है और सम ऑफ रेशियो 3 मल्टीप्लाई होगा, बकिया तरका है 6 लाख रुपए, काट कर दें। हमारे पास बन जाएगा 2 2 are 4 और 2 4 5, 5 जीरो आएंगे। चार लाख रुपए ये होगा बेटों का हिस्सा। कितने बेटे हैं? 2 बेटे हैं। ये 2 बेटों का है, तो हमने फाइंड करना है एक बेटे का। तो हर एक बेटे का हिस्सा कैसे आएगा? जितनी आपके पास अमाउंट है, टोटल जितने बेटे हैं उससे डिवाइड कर दें, तो ये हो जाएगा 4 लाख डिवाइडेड बाय 2। सम है तो 2 से डिवाइड होगा, तो ये बन जाएगा आपके पास 1 2 3 4 5। हर एक बेटे का हिस्सा आपके पास आएगा 2 लाख रुपए। अब हमने फाइंड करना है बेटियों का हिस्सा। तो वो कैसे होगा? बेटियों की रेशो हमारे पास आ रही है 1, सम ऑफ रेशो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 6 लाख से, उसी चीज से कट हो जाएगा, फिर 2 लाख बन जाएगा, 2 लाख रुपए। ये बेटियां हैं उसकी, एक ही बेटी है, तो यहां बेटी का हिस्सा लिख दें बेटियों की बजाय। सॉरी जी, 2 डॉटर्स हैं उसकी, 1 उसका शेयर था, तो यहाँ पे बेटियों ही आएगा। ये 2 बेटियों का हिस्सा है। अब हमने फाइंड करना है हर एक बेटी का हिस्सा, तो डिवाइड करेंगे 2 से। 2 डॉटर्स हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 लाख रुपीज। हर एक बेटी का हिस्सा आएगा 1 लाख रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, असगर अली ने 6,55,275 रुपए तरका में छोड़े। तो तरका है 6,55,275 रुपए। आगे हमें बताया जा रहा है तजहीज़ो तकफीन पर 5,275 रुपए खर्च हुए। तजहीज़ो तकफीन पर खर्चा, वो था 5,275 रुपए। बकिया हम फाइंड करेंगे कितना है, जो तरका बच जाएगा। कर्ज की रकम भी बताई हुई है उसने, तो यहां पे कर्ज की भी ऐड करके इकट्ठी उनको दोनों को माइनस कर देंगे। तो खर्चा और कर्ज की रकम, कर्ज की रकम उसने बताई हुई है हमें 50,000 रुपए। ये दोनों को ऐड करेंगे, तजहीज़ो तकफीन और कर्ज की रकम को, तो टोटल जो पे करना है उसने वो आपके पास आ जाएगा
तो 50,000 और 5,000 55,275 रुपये। ये आपने माइनस करने हैं टोटल तनख्वाह में से, तो बकिया तनख्वाह आपके पास आ जाएगा। फाइव माइनस 5 0, 7 माइनस 7 0, 2 माइनस 2 0, 5 माइनस 5 0, और 5 माइनस 5 0, और 6 आपके पास आ जाएगा। तो आपके पास जो बकिया अमाउंट बन जाएगी वो बन जाएगी 6 लाख रुपए। अब आगे हमें बताया जा रहा है स्टेटमेंट में, उनकी अदायगी के बाद तनख्वाह में से 1/8 हिस्सा बेवा को मिलेगा, एक बेटे और एक बेटी का हिस्सा मालूम करें, जबकि बेटे को बेटी से दुगना हिस्सा मिलेगा। तो 8वां हिस्सा मिलता है बेवा को, तो बेवा को 8वां हिस्सा, बेवा का हिस्सा। तो टोटल तनख्वाह हमारे पास 6 लाख बचा हुआ है, डिवाइडेड बाई 8, क्योंकि 8वां हिस्सा है उसका। तो 7,056, 4 बचेगा, 5,000 और 30। बेवा का हिस्सा आ जाएगा आपके पास 75,000 रुपीज। अब बकिया तनख्वाह फाइंड करेंगे। बकिया तनख्वाह टोटल था आपके पास 6 लाख रुपए माइनस 75,000 रुपीज, आपके पास बच जाएगा 5,25,000। अब आपने फाइंड करना है बेटों का और बेटियों का हिस्सा। बेटों का हिस्सा निस्बत बेटियों का हिस्सा, तो वो होगा, बेटों की 2 हिस्से हैं और बेटी का 1 हिस्सा है। बेटे हैं उसके 1 बेटी और 1 बेटा, तो ये यहाँ पे 3 बन जाएगा निस्बती मजमुआ, क्योंकि 1-1 से ज़रब होना है, 1-1 ही बेटा और बेटी है। निस्बती मजमुआ बन जाएगा 2 + 1, 3 के बराबर हो जाएगा। अब बेटे का हिस्सा, बेटे की रेशियो हमारे पास आ रही है 2 डिवाइडेड बाई सम ऑफ रेशियोज 3 मल्टीप्लाई बाई हमारे पास बकिया तनख्वाह है 5,25,000 रुपए। 3 1 और 3 3 4 और 12 बन 2 बचेगा जी, 22 बन जाएगा। 3 1 और 3 2 बचा, 22 बन गया, और 3 7 और 21 हो जाएगा, 3 5 और 15 हो जाएगा, 30। तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा 0 0 0, 2 5 और 10 हो जाएगा, और 0 हो जाएगा, 1 कैरी आएगा, 7 2 और 14 और 1 15 हो जाएगा, फिर 2 कैरी आएगा, तो 1 और 2 और 3 हो जाएगा। तो बेटे का हिस्सा बनेगा 3,50,000 रुपए। अब हम बेटी का हिस्सा फाइंड करते हैं। बेटी का हिस्सा, तो बेटी की हमारे पास रेशियो आ रही है 1, सम ऑफ रेशियो है हमारे पास 3, और मल्टीप्लाई होगा, टोटल हमारे पास तनख्वाह बचा हुआ है 5,25,000 रुपए। तो उसी चीज से कट होगा, पहले जिससे हुआ था 1,75,000 से। तो बेटी का हिस्सा बन जाएगा 1,75,000 रुपए। अब हम चेक करते हैं कि हमने सही डिस्ट्रीब्यूट किया है या कोई गलती की है। ये वैसे आपको करके दिखा रहा हूं, ये सवाल का हिस्सा नहीं है। तो आपने टोटल तजहीज़ो तकफीन पे खर्च किए हैं 50,000। उसके बाद आपने खर्चा 50,000 था, तजहीज़ो तकफीन है 5,275 रुपए। उसके बाद आपने बेवा को दिए 75,000 रुपए। उसके बाद बेटे को दिए 3,50,000 रुपये। बेटी को दिए 1,75,000 रुपये।
ये आपने डिस्ट्रीब्यूट किए। तो हम चेक कर लेते हैं कि हमने सवाल सही किया है या गलत किया है। 5 7 2, ये सवाल का हिस्सा नहीं है जी। 5 5 10 और 5 15, 1 कैरी आया। 12 और 5 17, 17 और 7 24 और 5 25 हो गया। 2 कैरी आया, 3 और 1 4 और 2 कैरी था 6। 6,55,275 रुपए हमने टोटल डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। अगला सवाल है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 7। ये लास्ट, इससे आगे एक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक आदमी 3 लाख रुपए तरका छोड़कर इंतकाल कर गया। तरका है 3 लाख रुपए। अब आगे हमें बताया जा रहा है उसके जिम्मा 80,000 रुपए कर्ज था। तो कर्ज की रकम कितनी है? 80,000। ये सबसे पहले कर्ज और कफन दफन माइनस किया जाता है। तो ये हम माइनस करके बकिया फाइंड करेंगे। कितना है बकिया तरका? तो 3 लाख में से 3 लाख में से हम माइनस करेंगे 80,000 को। हमारे पास बकिया आ जाएगा 2,20,000 रुपये। अब हमने फाइंड बकिया तरका हमारे पास आ गया। उसके बाद बेटों और बेटियों का हमने फाइंड करना है। तो 4 बेटे हैं और 3 बेटियां हैं। बेटों का हिस्सा निस्बत बेटियों का हिस्सा। तो बेटे हैं उसके 4, बेटियां हैं 3। बेटों का हिस्सा है 2 और बेटी का है 1। अब ये 8 बन जाएगा और ये हमारे पास 3 बन जाएगा। तो कट ये नहीं होंगे। निस्बती मजमुआ हमारे पास आ जाएगा 8 + 3 11। अब बेटों का हिस्सा वो होगा 8 डिवाइडेड बाई सम ऑफ रेशियोज मल्टीप्लाई बकिया तरका हमारे पास है 2,20,000 रुपए। 2,20,000 ये कट होगा 20,000 से। 20,000 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे आप। बेटे थे उसके 4 बेटों का हिस्सा। तो वो बन जाएगा आपके पास 1,60,000 रुपए। अब हर एक बेटे का हिस्सा मालूम करना है। हर एक बेटे का हिस्सा फाइंड करना है हमने। तो हमारे पास 4 बेटे हैं। टोटल अमाउंट है हमारे पास 1,60,000 रुपए डिवाइडेड बाई 4। तो 4 से और 1 2 3 4 0 हमारे पास आएंगे। तो ये कट हो जाएगा। तो हर एक बेटे का हिस्सा आएगा हमारे पास 40,000 रुपीज। उसके बाद बेटियों का हिस्सा है, बेटियों का हिस्सा। तो बेटियों का हिस्सा, बेटियों की रेशियो है हमारे पास 3 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो 11 मल्टीप्लाई बाय 2,20,000। उसी से काट होगा। तो ये बन जाएगा 60,000 रुपीज बेटियों का हिस्सा। बेटियां हैं उसकी 3, तो ये 3 बेटियों का हिस्सा है। हमने फाइंड करना है एक बेटी का हिस्सा। एक बेटी का हिस्सा होगा 60,000 डिवाइडेड बाय 3। तो 2 से बाकी 4 0 आपके पास आ जाएंगे। 20,000 रुपए।
एक बेटी का हिस्सा कितना आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, अहमद की बीवी का इंतकाल हुआ तो उसका एक बेटा और 2 बेटियां थी। अहमद को तरका का एक 1/4 हिस्सा यानी कि चौथा हिस्सा के एवज 1,80,000 रुपए मिले। तो ये जो क्वेश्चन है ये टेक्स्ट बुक पे गलत लिखा हुआ है। जो पीडीएफ पड़ा हुआ है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की वेबसाइट पे, उसमें भी ये गलत लिखा हुआ है। तो असल में सवाल ये है कि टोटल जो अहमद की बीवी ने तरका छोड़ा था वो था 1,80,000 रुपए। अगर जो बुक में क्वेश्चन दिया गया हम उस हिसाब से चलते हैं तो हमारा आंसर जो आगे दिया हुआ है उससे मैच नहीं करेगा। तो जो तरका था वो था 1,80,000 रुपए। 1,80,000 रुपए। आगे स्टेटमेंट है हमारे पास कि इसका जो तरका है इसका 1/4 मिला है उसके हस्बैंड को, अहमद को। अहमद का हिस्सा 1/4 है किसका, 1,80,000 रुपए का। अब का मैंने आपको बताया आपका के मल्टीप्लाई होता है। अब कट कर दें इनको, 4 और 16 बन जाएगा, 2 बचेगा आपके पास, तो 5 से और ये 3 0। अहमद को मिलेगा 45,000 रुपए। अब आगे उसने स्टेटमेंट में हमें बताया है एक बेटा है 2 बेटियां हैं। बेटों का हिस्सा निस्बत बेटियों का हिस्सा। तो बेटों का हिस्से 2 होते हैं और बेटी का होता है 1। अब बेटे हैं उसके 1 और बेटियां हैं 2। 1 बेटा है और बेटियां हैं 2, तो ये बन जाएगा 2 निस्बत 2। अब हमें चाहिए, ये कट हो गए दोनों, तो रह जाएगा 1 और 1। सम ऑफ रेशियो निस्बती मजमुआ वो होगा 1 + 1 = 2। अब बेटे उसके 2 हैं, सॉरी जी बेटा 1 ही है। बेटे का हिस्सा, तो 1 बेटा है उसका रेशियो 1 बनी हुई है हमारे पास, और निस्बती मजमुआ 2 मल्टीप्लाई किससे होगा। यहां पे हम एक चीज छोड़ आए हैं कि 1,80,000 रुपए तरका था, उसमें से 45,000 उसके हामद को मिले, तो वो माइनस करके हमने बकिया तरका लिखना था। तो ये आपने ख्याल रखना है कि बकिया तरका आपने पहले फाइंड करना है। 1,80,000 रुपए थे, माइनस 45,000 पे किए उसके हामद को, तो बाकी बच जाएंगे आपके पास 0 0 3 0 हो गया और 5। अब आगे यहां पे 3 और 1, 1,35,000 रुपए। अब मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे 1,35,000 रुपए जो कि बकिया तरका है हमारे पास। कट करें इनको, 2 6 12 और 1 बचेगा, 15 बन जाएगा। तो 15 है, 7 होगा, फिर 1 कैरी जाएगा तो 10 बन जाएगा। 2 5 10 यहां तक कट हो गया और 2 0। तो बेटे का हिस्सा आएगा हमारे पास 67,500 रुपए, और बेटी का हिस्सा बेटी की रेशियो हमारे पास है 1 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियोज 2 मल्टीप्लाई होगा, बकिया तरका था हमारे पास 1,35,000 रुपए, तो उसी से कट होगा जैसे पहले कट हुआ था, क्योंकि सेम चीज है 67,500 से। अब ये बेटियों का हिस्सा है, बेटियां थी उसकी 2, तो बेटियों का हिस्सा बन जाएगा
67,500 ये 2 बेटियों का हिस्सा है। हमने फाइंड करना है एक बेटी का, तो डिवाइड कर देंगे इसको 2 से, क्योंकि 2 बेटियां हैं। एक बेटी का हिस्सा, हर एक बेटी का हिस्सा 67,500 डिवाइडेड बाई 2, तो कट कर लेते हैं इनको। 2 3 और 2 3 फिर 6, 1 कैरी जाएगा 15 बन जाएगा। 2 7 14, 1 फिर कैरी जाएगा 10 बन जाएगा। 5 10, यहां तक कट और ये 0। तो ये आपके पास आ जाएगा 30, हर एक बेटी का हिस्सा आ जाएगा 33,750 रुपीज, हर एक बेटी का हिस्सा।